Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today we are going to start new video with new topic, Theory of Consumer Behavior. Consumer behaviors means the way he makes his choice how he should spend his income. A consumer spends his income in such a manner that he gets maximum satisfaction with given price and the income. कि एक जो उपभोक्ता है वो इकोनॉमी के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं, ये थ्योरी उसी के रिगार्डिंग है। एक उपभोक्ता अपने इनकम को इस तरह से खर्च करते हैं ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, क्योंकि कंज्यूमर को प्राइस भी पता है और उसको अपनी इनकम भी पता है। अब बारी आती है कि एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कब होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he maximize satisfaction given by his income and the market price। कि एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है अपनी इनकम और अपनी मार्केट प्राइस से। तो आज की जो थ्योरी है वो यही है। इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या है? अ स्पेसिफिक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर की जो स्पेसिफिक इनकम होती है दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर बजट। जैसे हमारी जो भी इनकम है वो हमारा क्या है? कंज्यूमर बजट है। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। ये जो थ्योरी है बिल्कुल अजम्पशन पे बेस है। हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की इनकम क्या है? ₹60 है। We assume that consumer income is ₹60 and he spent his all income on the two goods, apple and the mango. Apple price is ₹2 per unit and mango price is ₹1 per unit। हमने माना कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो ₹60 है और वो अपनी सारी इनकम को टू गुड्स पर एक्सपेंड कर देते हैं, एप्पल और मैंगो पर। एप्पल के जो प्राइस हैं वो ₹2 हैं और मैंगो के प्राइस जो हैं वो ₹1 है। नाउ वी शो द कंजम्पशन पॉसिबिलिटी फॉर ए कंज्यूमर, कि इस इनकम और इस प्राइस के साथ साथ कंज्यूमर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए कॉम्बिनेशन शोज दैट इफ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑल इनकम ऑन द मैंगो ही हैव नथिंग एप्पल, कि अगर वो अपनी इनकम को मैंगो पर खर्च कर देते हैं तो उसके पास एप्पल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम हमने कहा कि ₹60 है और उसने 60 के मैंगो परचेज कर लिए हैं। एंड कॉम्बिनेशन डी शोज दैट इफ ही स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन द एप्पल ही हैव नथिंग ऑफ द मैंगो, कि और अगर वो अपनी इनकम को एप्पल पर खर्च कर देते हैं तो उसके पास मैंगो क्या है? 0 है, क्योंकि एप्पल की जो प्राइस है वो ₹2 पर यूनिट है और उसने 30 लिए हैं, तो 30 × 2 = 60। तो 60 की 60 इनकम उसने एप्पल पर खर्च कर दी है। बी सी इज़ द पॉसिबिलिटीज़। बी सी और भी क्या है? उसके पास अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी हैं। इसी शेड्यूल को ग्राफ से शो करेंगे। ग्राफ में क्या है? OX पर मैंने एप्पल लिए हैं और OY पर मैंने मैंगो लिए हैं। कॉम्बिनेशन ए शोज दैट 60 मैंगो एंड द 0 एप्पल। कॉम्बिनेशन ए शोज दैट। कॉम्बिनेशन बी शोज दैट 10 एप्पल एंड द 40 मैंगो। दिस इज कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन C shows that 20 apple and the 20 mango, and combination D shows that the 30 apple and the 0 apple. A, B, C and D, we have 4 alternative possibility of the consumptions. This is the budget line. You can say budget line. Budget line shows the set of two goods which consumer consume with the help of given price and the given income। कि ये बजट लाइन शो क्या करती है कि एक जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम और प्राइस से यहाँ तक कि अपनी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। अब क्या है कि एक जो कंज्यूमर है इस बजट लाइन से बाहर अगर कहीं जाता है तो वो नहीं जा सकता। मान लेते हैं कि एक पॉइंट N है, तो एक कंज्यूमर N पॉइंट पर नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है। बट बजट लाइन से अंदर वो कहीं भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम को
खर्च करे। यहाँ पर हमने जो थ्योरी शो करी है, हमने कहा कि वो अपनी सारी इनकम को खर्च कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर वो अपनी इनकम को खर्च नहीं करता तो उसका बजट लाइन कहीं इससे कहीं अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो दिस इज द सिंपल थ्योरी एंड इट इज बेस्ड ओनली द अजम्पशन इज द कंज्यूमर बजट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। Law of diminishing margin rate of substitution shows that if the consumer acquires more and more unit of a commodity, the intensity of desire that commodity will be decreased. On the other hand, if the consumer acquires less unit of a commodity, the intensity of desire will be increased. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु उपभोक्ता के पास ज़्यादा होती है तो उसकी इंटेंसिटी उसके लिए कम हो जाती है, और अगर कोई कम होती है तो उसकी इंटेंसिटी उसके लिए ज़्यादा हो जाती है। इसी थ्योरी को इस टेबल से समझाने की कोशिश करती हूँ। कंज्यूमर के पास क्या है, टू कमोडिटी ही एप्पल एंड मैंगो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन शोज दैट कंज्यूमर हैव 1 एप्पल एंड द 10 मैंगो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर के पास 1 एप्पल है और 10 मैंगो है। ये शो करता है कि मैंगो जो है वो ज़्यादा है और एप्पल जो है वो कम है। मैंने कहा कि जो वस्तु हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर हमारे लिए कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो यूटिलिटी है या यू कैन से उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। अब हमारे लिए यहाँ पे वैल्यू कम किसकी है, मैंगो की है। तो कंज्यूमर गेट ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, कि कंज्यूमर एक इकाई प्राप्त करने के लिए एप्पल की, यानी कि 1 से 2 आने के लिए वो 7 मैंगो परचेज करने के लिए तैयार है, यानी कि 3 यूनिट, 10 to 7 यानी कि 3 यूनिट। 1 एप्पल के लिए वो 3 यूनिट मैंगो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। सेकंड क्या है कि अगर वो 2 से 3 पे, यानी कि एक इकाई प्राप्त करने के लिए एप्पल की, अब वो 7 to 5 यानी कि सिर्फ 2 मैंगो छोड़ने के लिए तैयार है। एक एप्पल के लिए वो सिर्फ 2 मैंगो को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। लास्ट में क्या है कि एक और एप्पल प्राप्त करने के लिए अब वो सिर्फ मैंगो की एक इकाई छोड़ने के लिए या यू कैन से कि सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो ये जो टेबल है ये हमें क्या शो कर रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसके पास मैंगो की यूनिट कम होती जाती है, उसके लिए उसको सेक्रीफाइस करने की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, यानी कि वो उसकी कम होती जाती है। यहाँ पर वो क्या था कि एक लेने के लिए 3 छोड़ने के लिए तैयार था, फिर वो 2 छोड़ने के लिए, और एंड में वो क्या हुआ, सिर्फ एक के लिए 1 छोड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ कम होती जाती है उसकी वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बेशक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घट रहा है, यानी कि धीरे 3 to 1 जा रहा है, बट कंज्यूमर इज इन द इंडिफरेंस ऑल दिस कॉम्बिनेशन। लेकिन ये चारों कॉम्बिनेशन क्या है, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देती हैं। इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि जब हमें कोई कहे कि आपको कहाँ जाना है, आपको शॉपिंग करने जाना है या आपको मूवी देखने जाता है, तो हम कहते हैं कि कहीं भी चलो, दैट मीन्स कि हम इंडिफरेंस हैं, हमें दोनों ही जो जगह है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है। तो ऑल दीज 4 कॉम्बिनेशन आल्सो शोज द इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन विल बी डिक्रीज। अब इसी टेबल की हेल्प से हम शो करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। इंडिफरेंस कर्व, this is the indifference curve. Indifference curve shows the set of 2 goods which gives the equal satisfaction of the consumer. जैसे मैंने यहाँ कहा कि ये क्या है, सेट ऑफ 2 गुड्स हैं और ये दोनों ही कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसी टेबल को हम ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एप्पल, ओ एक्सिस पर मैंने एप्पल लिया है और ओ वाई पर मैंने मैंगो लिया है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए इज 1 एप्पल एंड 10 मैंगो, 1 एप्पल एंड 10 मैंगो, दिस इज कॉम्बिनेशन ए। बी इज 2 एप्पल एंड द 7 मैंगो। सी कॉम्बिनेशन इज 3 एप्पल एंड द 5 मैंगो, दिस इज अ सी कॉम्बिनेशन। एंड डी कॉम्बिनेशन इज 4 एप्पल एंड द 4 मैंगो। This is our 4 alternative combination of the indifference curve. All these combinations shows the equal satisfaction of the consumer. This is our indifference curve. Indifference curve
कि अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज द नेगेटिवली स्लोप, कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप जाता है, ऊपर से नीचे ये जा रहा है, तो दैट्स इज द नेगेटिविटी स्लोप। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। मैंने आपको पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो शेप थी वो कुछ इस तरह से थी। उस टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो शेप है ये क्या होती है, कनकेव टू द ओरिजिन, बट इंडिफरेंस कर्व की जो शेप क्या है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि ये बाहर की तरफ जा रही है। थर्ड इज द नेवर टच नॉर इंटरसेक्ट, कि इंडिफरेंस कर्व क्या है कि अगर इंडिफरेंस कर्व अपर शिफ्ट हो जाता है, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, इंडिफरेंस कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये एक दूसरे को ना ही टच करते हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। फोर्थ इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि अगर इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा ऊपर होगा दैट मीन्स कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड द फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व टच नीदर एक्स एक्सिस एंड नोर वाई एक्सिस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस पे वो यहाँ से शुरू होता है और एक्सिस पे यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। ये देखते हैं कि हम ना एक्स एक्सिस से और ना ही वाई एक्सिस पे टच कर रहे हैं। तो दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। I hope you understand indifference curve and the diminished marginal utility. If you like this video, like and share this video and subscribe my channel. Thank you.